दोस्तों, पेश है कुर्कवांड और यमराज का उपहार। ये एक और चित्र है दोस्तों। ये कहानी है कुर्कवांड का नया हंगामा। कुर्कवांड और यम की यात्रा, यमलोक की यात्रा, कुर्कवांड और सुरलोक में हमला। और अब आगे पढ़े। कालिया मसान को पछाड़कर नंदी बैल शिव के पास, बाबा के पास पहुंचा। प्रभु, मैंने नंदी कमाल कर दिया। प्रशंसा छोड़ो, बस यह बताओ तुम मनुष्य यहाँ कैसे आए? अभी बताता हूँ प्रभु, लेकिन उससे पहले आपको मेरी मनपसंद वस्तु लाए हैं, उसे ग्रहण कर लीजिए। मेरी मनपसंद वस्तु वह, यह लीजिए प्रभु, आपकी मनपसंद वस्तु भांग। भांग? आह, भांग! वाह, कई दिनों बाद इसका स्वाद लिए। भोले बाबा ने कुर्कवांड से भांग के अंटे लेकर रसगुल्ले की तरह गट गट निगल गए। अरे, यह तो पृथ्वी लोक की असली भांग है। मुझे विश्वास है कुछ देर बाद इनके सामने अपने लोक की भांग बिल्कुल भूल जाएंगे। शायद तुम ठीक कहते हो, काफ़ी तीखी है। तीखी क्यों नहीं होगी प्रभु? स्मगलिंग का माल है जो तांबे के पैसे के साथ पीसी गई होगी। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, बस अब तुम अपनी कहानी सुनाओ। हमारी कहानी बहुत दुख भरी है प्रभु। खैर, फिर भी आपको सब बताता हूँ। फिर कुर्कवांड ने मगरमच्छी आंसू बहाते हुए सारी कहानी सुना दी और अंत में बोले, अब आप ही बताइए प्रभु, क्या यही यमराज जी का न्याय? क्या मैं अपनी भूल सुधारने के लिए बेकसूरों के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं? मोटू ने भी आग में घी का काम किया। प्रभु, हमने तो सुना है ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं, जबकि यमराज के घर यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। अब तक भोले बाबा पर सिर पर भांग अपनी तरंग जमा चुकी थी। उस पर कुर्कवांड और मोती के कटाक्ष दोनों ने मिलकर भोले बाबा को क्रोध को भड़का दिया। यमराज अपने अधिकार को इतना गलत उपयोग करेगा, यह हमने सोचा भी नहीं था। उस दुष्ट का लापरवाह को भूल की सजा हम अवश्य देंगे। नंदी तुरंत प्रकट हो, जो आज्ञागम। और अगले ही पल, मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? तुम इसी समय यमपुरी जाओ, यमराज को हमारे पास लेकर आओ। जो आज्ञा प्रभु। और नंदी उसी समय वहाँ से यमलोक के लिए उड़ गया। तत्पश्चात, आप धन्य हैं प्रभु। आप जैसा आपके विषय में हमने सुना था वैसा ही आपको पाया। लेकिन हमारे मामले में केवल यमराज जी अकेले दोषी नहीं हैं, बल्कि अन्य देवगण भी दोषी हैं, जो इतना अहम और महत्वपूर्ण कार्य अकेले यमराज जी के सोफे पर निश्चिंत होकर बैठे हैं। हम जानते हैं, बस हम ठहरो, हम उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं। उन्हें भी यमराज की तरह भूल का जवाब देना होगा और तुम्हारे साथ अन्याय उसका नुकसान का भुगतान होगा। कहते ही भोले बाबा क्रोध में भांग की पिनक में और तांडव नृत्य करने लगे। बन गया काम। अब हम स्वर्गलोक में हंगामा मच जाएगा। लेकिन भाई बांड भैया, भोले बाबा अत्यंत क्रोधित हो चुके हैं। यदि उन्होंने तीसरी आँख खोल दी तो क्या? बस तीनों लोकों में प्रलय आ जाएगी और पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा बांड भैया? हम भी तो मारे जाएंगे। अरे मूर्ख, क्यों बार बार मरने की बात कर रहा है? भोले बाबा की शरण में रहते हुए हमारा बाल भी बाका नहीं होगा और हम दोनों तीनों लोगों में आनंद से अपनी जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के नष्ट होने के पश्चात
किसी लोक में न कोई राज होगा न कोई प्रजा। वाह भांड भैया वाह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। वाकई तुमने बहुत दूर की सोची। और भोले बाबा का नृत्य सहन सहन भयानक रूप धारण करता जा रहा था। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब जिस पाँव पाँव मारती उस समय धरती झुकती। अरे बाप रे, उफ, प्रभु तो देवलोक को झूले की तरह ऊपर नीचे करने लगे। और सिर दी भोले बाबा के भयंकर तांडव, स्वर्गलोक में हंगामा मच गया। उफ, यह अचानक देवलोक में भूचाल कैसा आ गया। समझा शायद भोले बाबा किसी कारण क्रोधित उठे। और उस समय देवता गणों के दरबार लगा हुआ था, जिसका संचालक समय विष्णु भगवान कर रहे थे। उसके सिंहासन पर यह खाक बुरी तरह डोल उठा। ओह, यह क्या, ऐसा लग रहा है जैसे प्रलय होने वाली है। क्या कारण हो सकता है? तभी नारायण नारायण और देवऋषि, नारायण नारायण, कृपा आप ही हमें बताइए, देवलोक में अचानक क्यों डोलने लगा? क्या ये पहले, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ? नारायण नारायण नारायण, मुझे पूरा विश्वास है ऐसा भोले बाबा के क्रोध के कारण हो रहा है। लेकिन क्यों? हमने ऐसी क्या भूल हो गई जो क्रोध होकर पूरे देवलोक को तल देने के तुल्य गई हैं? उनके क्रोध के कारण क्या हो सकता है मुनिवर? कारण तो स्वयं भोले नाथ ही समय बता सकते हैं प्रभु। मेरे विचार से उनको इसी समय चलकर मिलना चाहिए। आप ठीक कहते हैं। चलिए देवगण, हम चलकर उनके क्रोध को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। और फिर सब उसी समय भगवान शंकर के निवास स्थान की ओर चल पड़े। और जब वे शंकर के निवास स्थान पहुँचे, अरे ये दोनों मनुष्य कौन है? नारायण नारायण, मैं समझ गया, यह विपत्ति इन्हीं दोनों के कारण देवलोक पर आई है। शांत हो जाइए भोले बाबा, शांत हो जाइए, वरना देवलोक का नष्ट हो जाएगा। हाँ मित्र, शांत हो जाओ और अपने क्रोध का कारण बताओ। परंतु भोले बाबा के सिर पर भांग का नशा पूरी तरह जवानी पर आ चुका था। अतः देवता की बात पर कोई ध्यान न देकर पूर्णतः नाचते रहे। अब ब्रह्मा जी कुत्थित होकर कुंड और मोटू से संबद्ध हुए। अरे मनुष्यों, तुम ही बताओ, भोले बाबा को क्रोध का कारण है क्या है, और तुम देवलोक में कैसे पहुँचे? क्षमा करें प्रभु, भोले बाबा के क्रोध का कारण हम नहीं हैं, बल्कि आपके अनुसार यमराज जी हैं। उन्होंने हमारे साथ जो अन्याय किया है उसी को जान सुन भोले बाबा क्रोध में तांडव करने लगे। और क्षमा कीजिए प्रभु, हमारे साथ हुए अन्याय हुआ है। मैं आपका भी कुछ न कुछ दोष है। क्या आखिर तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है, हमें बताओ वत्स। तुम्हारे साथ अवश्य न्याय करेंगे। कुरकवांड और मोटू ने उन्हें सब कुछ कह सुनाया जिन्होंने भगवान शंकर को बताया था। और सब कुछ सुनकर नारायण नारायण नारायण, वास्तव में इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। यमराज जी की इस भूल पर भोले बाबा क्रोधित हो उठना स्वाभाविक है। यमराज जी को उसकी भूल की सज़ा अवश्य मिलेगी नहीं चाहिए। हाँ, अवश्य मिलनी चाहिए। अब आप शांत हो जाइए प्रियजनों, हम यमराज जी को यहाँ बुलाते हैं। यमराज के से जो भूल हुई है, उसके साथ जो अन्याय हुआ है, और इनके साथ जो अन्याय हुआ है, उसकी सज़ा अवश्य भोगनी होगी। नारायण नारायण, यह सब तो बाद की बातें हैं प्रभु। पहले भोले बाबा को किसी तरह शांत कीजिए, वरना यमराज को दंड देने और मनुष्यों के साथ न्याय करने के अपने देवगणों में से कोई जीवित नहीं बचेगा। लेकिन भोलेनाथ
हम तो हमारी बातें पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा मुनिवर, हम उन्हें कैसे रोकें? किसी भी प्रभु को भोले बाबा को क्रोध शांत करने के लिए आपको कोई न कोई राह निकालनी होगी। ठहरो, मुझे सोचने दो। कुछ देर सोचने के बाद विष्णु भगवान कुर्कमांड और मोटू से संबोधित करते हुए बोले, अरे भले मानो भोले बाबा, तुम्हारे साथ अन्याय को देखकर ही हम पर क्रोधित हुए हैं। यदि तुम उनके तांडव नृत्य रोकने के लिए कहो तो वे निश्चिंत ही रूप से शांत हो जाएंगे। हाँ हाँ वत्स, तुम्हारी भोले बाबा भोलेनाथ का क्रोध शांत कर सकते हो, वरना क्रोध को तीनों लोगों को नष्ट हो जाएगा, कोई जीवित नहीं बचेगा। जल्दी से इन्हें मनाओ वत्स, वरना पूरा देवलोक डगमगा रहा है। नारायण, वाह क्या लीला है प्रभु जगत नारायण की। आज तीनों लोगों को अपना अस्तित्व बचाने के लिए मनुष्य का सहारा लेना पड़ रहा है, उसके आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। मैं आप देवताओं का कहा कैसे टाल सकता हूँ, लेकिन मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। क्या? भोलेनाथ का क्रोध शांत करने के बदले आप हमें अपने लोक की सैर करानी होगी। क्या? यह कैसे संभव है? सर्वलोक में कहीं कोई प्राणी आ सकते हैं, लेकिन स्वर्गलोक का आदेश हो कि जबकि तुम दोनों पाप पुण्यों का अभी कोई हिसाब किताब नहीं हुआ, साथ ही विधि के लिखे विधान के अनुसार अभी तक तुम्हारी मृत्यु भी नहीं हुई है, लेकिन आपके द्वारा नियुक्त मौत अधिकारी यमराज जी भूल से हम मर कर यहाँ पहुँचे हैं। हमें क्यों भुगतनी पड़ रही है? भूल की सज़ा हमें क्यों भुगतनी पड़ रही है? लेकिन में समय नष्ट न कीजिए देवगण, जल्दी हाँ या ना का फैसला कीजिए, वरना भोले बाबा का नृत्य अब चरम सीमा पर पहुंच चुका है। मजबूरी थी, सब देवताओं ने कुर्बान की शर्त मंजूर करनी पड़ी। ठीक है, वह तुम्हारी शर्त स्वीकार है, लेकिन अब तुम जल्दी भोलेनाथ को शांत करो। अभी लीजिए हजूर। प्रभु शांत हो जाइए, मुझे आपकी इंसाफ मिल गया है। हमें देवताओं और यमराज जी कोई गिला शिकवा नहीं है। हाँ प्रभु, आप महान है, आपके कारण हमारी हार्दिक इच्छा अपूरी हो जाएगी। भोले बाबा का नृत्य बंद नहीं हुआ। ओह, लगता है दूसरी युक्ति निकालनी पड़ेगी, वरना देवताओं को सामने हमारी सारी किरकिरी हो जाएगी। लेकिन दूसरी युक्ति लाऊं कहाँ से? और तुरंत ही ओ मारा आ गया आइडिया। अगले ही पल उसने मोटू का एक खास इशारा किया और उसने साथ अपनी जेब से छुरा निकाल कर चीखा, बस कीजिए प्रभु, वरना आपका भगत आत्महत्या कर लेगा। लेकिन भोलेनाथ फिर भी नहीं रुके। ठीक है, आप नहीं मान ठीक है प्रभु, यदि आप अपने इस भगत की बलि चाहते हो तो लीजिए, मैं अपने आप को कुर्बान कर देता हूँ। और कुर्बान के इस अभिनय ने भोलेनाथ पर पूरा प्रभाव डाला। तांडव का नृत्य रोक तुरंत ही उसके पास पहुँचे। यह तुम क्या कर रहे हो मूर्खता करना जा रहे हो भगत। यदि तुम्हें आत्महत्या कर लेते तो मैं पूरी सृष्टि का नाश कर देता। आप धन्य है प्रभु। और कहने के साथ ही कुर्बान ने भोले बाबा के पैर पकड़ लिए और आपकी देखरेख में मोटू को भी वैसा ही किया। लेकिन अब कृपा करके अपना क्रोध त्याग दीजिए प्रभु, हम अब किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। बांड भैया ठीक कहते हैं प्रभु, हम स्वर्गलोक की यात्रा करने की अनुमति मिल गई है। अरे मूर्ख, चुप रहे, क्यों अपनी पोल खोल रहा है? यदि भोले बाबा को पता चल गया हमें देवताओं को विवश करके अपनी मांग पूरी की है तो वे हमें त्रिशूल
से मौत की घाट उतार देंगे। ओह माफ़ करना कुर्कवांड भैया, यह बात तो भूल ही गया था। तभी भोले शंकर बोले, ठीक है वत्स, यदि तुम कहते हो तो शांत हो जाता हूँ, लेकिन यमराज को उसकी भूल की सज़ा अवश्य मिलेगी। शिव के शांत होते ही देख सभी देवतागण के चेहरे प्रसन्न हो गए। बंधु महादेव, हम आपके आभारी हैं। आपने तीनों लोगों को नष्ट होने से इरादा त्याग दिया। ओह मित्र विष्णु, आप सब लोग यहाँ कब पाए? मैंने तो आप लोगों को देखा ही नहीं था। आओ आओ बंधु, विराजो। धन्यवाद भोलेनाथ। सबके बैठने के पश्चात सहसा भोलेनाथ शंकर नंदी का ध्यान आया। अवश्य मैं समझ में नहीं आता, नंदी अभी तक यमराज को लेकर यहाँ क्यों नहीं आया? उसे गए तो काफ़ी देर हो चुकी है। वह आता ही होगा प्रभु, तुम बैठो तो सही। तभी मैं यमराज को ले आया। ओह तुम आ गई। सभी देवता मौजूद है, लगता आज मेरी खैर नहीं। अगले ही पल, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे दूतों से भी भूल हुई है और अनजाने में हुई है। आपको विश्वास दिलाता हूँ, ऐसी भूल मुझसे दोबारा कभी नहीं होगी। नहीं, तुम्हारी भूल क्षमा योग्य नहीं है। तुम्हारी भूल इन दो बालकों को व्यर्थ में परेशानी उठानी पड़ी, इसकी कीमत तुम्हें अपने प्राण देकर चुकानी होगी। चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ यमराज। ठहरिए भोलेनाथ, यह आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? भोलेनाथ, यदि आपने मौत के देवता यम को मार दिया तो पृथ्वी पर अपाताल लोक का क्या होगा? पाताल लोक का क्या होगा? उनकी मृत्यु के पश्चात पृथ्वी पर और पाताल में मृत्यु का अंत हो जाएगा। अतः वहाँ किसी भी जीव की मृत्यु, प्राणी व मनुष्य की मौत न होगी। जिसके नियंत्रण पृथ्वी और पाताल पर बोझ बढ़ता जाएगा और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा पृथ्वी और पाताल अपना संतुलन खो बैठेंगे और आकाश गंगा में घूम रहे अन्य ग्रहों से टकराकर चूर चूर हो जाएंगे तथा पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। सोचिए प्रभु, वह क्षण कितना भयानक और कितना प्रलयकारी होगा। क्या आप यह सब देख पाएंगे? लेकिन हमने भी फैसला कर लिया है, यमराज को दंड दिए हम अपना त्रिशूल जमीन पर नहीं टिकाएंगे। इसलिए अच्छा होगा कि आप देवगण ही इस विषय में कोई सज़ा तब्दील कर ले। ओह, यह तो एक और समस्या उत्पन्न हो गई है। भला यमराज को क्या सज़ा दी जा सकती है? जब किसी की समझ में यमराज के लिए कोई सज़ा नहीं आई, मुनिराज आप ही यमराज के लिए कोई उचित सज़ा बताइए, न ताकि भोलेनाथ की जिद भी रह जाए और यमराज भी मरने से बच जाए। नारायण नारायण प्रभु, यदि भोले बाबा की आज्ञा हो तो मैं यमराज जी के लिए एक सज़ा अवश्य बता सकता हूँ। अपनी आज्ञा है नारद जी, आप इनकी लिए सज़ा बताइए। तो सुनिए प्रभु, देवगणों की इच्छा है यमराज जी के भूल से कुर्कवांड और मोटू की जो तकलीफ़ें सहनी पड़ी हैं उसके बदले में स्वर्गलोक की सैर कराई जाए और इनकी खूब खातिरदारी की जाए। क्या यमराज जी के लिए यह उचित सज़ा नहीं होगी कि तब तक कुर्कवांड और मोटू को स्वर्ग की सैर करके वापस अपने पास लौट कर नहीं आते, तब तक यहीं एक पैर पर खड़ा रह जाए? हमें तुम्हारी बात पसंद आई नारद। हमारी दृष्टि में यमराज के लिए यह सज़ा उचित है। वाह क्या बात है, यह हुई ना बात। चलो यमराज, इसी वक्त तुम
एक पैर पर खड़े हो जाओ। हे जगत नारायण, मैं नहीं जानता था कि आपने मेरे भाग्य में पहले ही ऐसी सज़ा लिख रखी है। क्या विचित्र लीला है आपकी, सब कुछ जानते हुए भी ऐसे अनजान बन खड़ी हैं आप। यमराज एक पैर पर खड़ा हो गया। हाँ हाँ हाँ, आखिर यमराज को सबक मिल ही गया। अब वह कभी अपने काम काज में असावधानी नहीं बरतेगा। तभी लो बंधु, देवी पार्वती और पुत्र गणेश भी आ गए। अच्छे मौके पर आ गए। और देवी, हम चाहते हैं कि आज आप स्वयं अपने हाथों से भोजन तैयार करें और हमारे मित्रों को खिलाएं। अवश्य स्वामी, लेकिन आपने यमराज जी को इस अवस्था में क्यों खड़ा कर दिया है प्रभु? क्या इन से कोई अपराध हुआ है? हाँ हाँ देवी, इनसे एक छोटी सी भूल के कारण इन दो मनुष्यों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। प्रणाम माँ, आयुष्मान हो। और यमराज जी की भूल जानने के पश्चात माँ पार्वती उन्हें सतावना दी और सबके लिए भोजन बनाने जुट गई। गणेश अब जी भी माँ की कार्रवाई में हाथ उठाने लगे और सीधी माता पार्वती ने भोजन तैयार कर सबको भोजन कराया। वह माता पार्वती का हाथ का भोजन का जवाब नहीं। सच, बहुत दिनों बाद ऐसा भोजन करने को मिला है। आज मैं अपनी आयु छोटी सी भूल के कारण माता के हाथ का बना भोजन करने से वंचित रह गया। और भोजन करने के पश्चात देव इंद्र, अब आप इन मनुष्यों को ले जाइए और स्वर्ग की सैर कराइए। जो आज्ञा प्रभु। जी मुनिवर। नारायण नारायण, मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। और उसके बाद इंद्र भगवान विष्णु सहित सभी देवता वहाँ ऊपर प्रस्थान कर गए, जबकि इंद्र ने देव कुर्कवांड और मोटू को अपनी स्वर्ग की रथ यात्रा में बैठाकर स्वर्गलोक की सैर कराने लगे। और काफ़ी देर कुर्कवांड और मोटू को स्वर्गलोक की सैर कराने के पश्चात जब इंद्र वापस छोड़ गए, तुम्हारी सज़ा समाप्त हुई यमराज। अब तुम दोनों पैरों पर खड़े हो सकते हो। जो आज्ञा प्रभु। और सुनो यमराज, अब तुम स्वयं इन दोनों मनुष्य को लेकर पृथ्वी पर जाओ और इनका शरीर वापस लौटा दो और असल मृत्यु भोगियों को लेकर अपने लोग पहुँचो। लेकिन ध्यान रहे, भविष्य में फिर तुम्हारे ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखूँगा प्रभु। जाओ वत्स, यम के साथ अपनी लोक वापस लौट जाओ। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। जैसी बाबा की आज्ञा। प्रणाम माता, आप भी हमें आशीर्वाद दीजिए। हमें अपने दर्शन पाकर धन्य हो गए। जाओ बेटा, हमेशा खुश रहो। और फिर सबके विदा लेने के बाद कुर्कवांड और मोटू यमराज के साथ पृथ्वी लोक की ओर चल पड़े। पृथ्वी पर सेठ मुंगामल की कोठी में पहुंचकर यमराज ने कुर्कवांड और मोटू के स्थान पर ले गया जहाँ उनकी लाश रखी थी। शुक्र है तुम दोनों के शरीर सही सलामत है। आओ अपने मानव शरीर में पुण्य दान करो। जैसी आपकी आज्ञा यमराज जी, कहने के साथ ही और यमराज कुर्कवांड और मोटू की आत्माएं अपने शरीर में प्रविष्ट हो गई। अगले ही पल जीवित हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद यमराज जी, आपने आशीर्वाद से हम दोनों को जीवन सफल हो गया। जो लोग हम मरने के बाद देख सकते थे, जीते जी देख लिए। लेकिन साथ ही हमें इस बात का भी दुख है कि हमारे कारण आपको भोले बाबा को बाचक बनना पड़ा। हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिए। जो कुछ भी हुआ वह सब विधि का विधान था बच्चों, तुम्हारा कोई दोष नहीं। अच्छा, अब समय नष्ट न करो और मेरी ओर से यह डंडा उपहार में लो और इससे अपना
अधूरा काम पूरा करो। ओह, क्या आपके पास उपहार में देने के लिए यम राज जी की यह डंडा ही बचा था? यमराज जी देनी थी, कोई वस्तु उपहार में दी होती बेटे? अरे बेटा, यह साधारण डंडा नहीं बल्कि जादुई डंडा है। तुम जो भी आज्ञा दोगे यह पूरा उसका पालन करेगा। ओह, क्या सच? बिल्कुल सच। तो फिर मैं इसे सेठ गूंगामल और उसके साथियों की खबर अवश्य लूँगा, जिसकी वजह से हम इतनी तकलीफ़ें झेलनी जिस आपको इतनी तकलीफ़ें उठानी पड़ी। मैं भी यहाँ यही चाहता हूँ, लेकिन ध्यान रहे उसका प्रयोग तुम लंजू और पंजू पर भी करना, जो इसी समय इस कोठी में मौजूद है। समझ गया? ताकि आप इस बार असल लोगों को अपने लोक में ले जा सको। ठीक है यमराज जी, आप छिपकर मेरा कमाल देखिए, फिर आओ मोटू। कम वक्त बड़ा ही चालाक है लेकिन नेक भी है। और उस समय सेठ मुंगामल वास्तव में लंजूपुंज और अपने साथियों के साथ अपनी कोठी में के कमरे में मौजूद था। अरे कम वक्त, तो तुम दोनों की वजह से मैं खल्लास खाम को पुलिस की नज़रों में आ गया हूँ। यदि कोई और मौका होता तो तुम दोनों को गोली से उड़ा देता। हमें माफ़ कर दीजिए बॉस, हम पार्क में थोड़ी सा लेट गए, जिसके कारण हम यह सब गड़बड़ हो गई। तभी आई यस। अरे सेठ गूंगामल, अरे ये दोनों अभी जिंदा हैं? भूत भूत? हाँ बिल्कुल जिंदा है सेठ। हालांकि तुम सबको मुर्दा बना सके। बकवास बंद करो अपनी, चुपचाप यह बताओ तुम दोनों जिंदा होकर यहाँ कैसे आ पहुँचे? वह अफीम और तरस स्मैक भांग गांजे की पैकेट कहाँ है? सेठ, अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए तुम्हें यमलोक जाना पड़ेगा। वहाँ की सैर कराने के लिए हम अभी यहाँ पहुँच जहाँ की सैर करके हम अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं। ठहर भिंडी के बीज, अभी तेरी जुबान पर लगाता हूँ। कालिया बिरजू शेखर, पकड़ लो इन दोनों को और इनकी जुबान खींच लो। और किंतु इससे पहले ही सेठ के आदमी कुरकवंड और मोटू पर चल चमत्कारी डंडे दिखा अपना हथकंडे। और कुरकवंड ने कहने पर देर थी कि डंडा उसके हाथ से निकलकर सेठ के आदमियों पर बरस पड़ा। और कुरकवंड और मोटू ने भी सेठ के आदमियों की खैर खबर लेने की देर न लगाई। जय महाबली, जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नजर, डिशू डिशू, दाएं दाएं। और जब कोठी के भीतर निगरानी करने वाले गुप्तरों को भीतर की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ओह, भीतर कोई गड़बड़ मालूम होती है, मुझे तुरंत साहब को खबर करनी चाहिए। और वह गुप्तचर तुरंत पास के पब्लिक फोन पर पहुंचा। सर, मैं माधव सिंह बोल रहा हूँ, आप तुरंत सेठ मंगामल की कोठी पर पहुंचिए, वहाँ कोई गड़बड़ मालूम पड़ती है। ठीक है, हम भी अभी फार्स के साथ वहाँ पहुँच रहा हूँ। तब तक तुम कोशिश करना किसी को भी कोठी से बाहर न निकलने पाए। ठीक है सर। और जब थानेदार पटाखा सिंह पुलिस दल के साथ सेठ गूंगामल की कोठी पहुंचा, कुरकमांड और मोटू को यमराज द्वारा उपहार दिए डंडा सेठ के आदमी को होश ठिकाने लगा चुका था। कुरकमांड और मोटू, तुम यहाँ ठीक तो हो ना? सत्यानाश, ये दोनों मरदूत यहाँ भी मौजूद हैं। हाय उफ,
हम तो ठीक है अंकल, लेकिन देश के दुश्मनों की हालत ठीक नहीं है। अब आप संभालिए अपने शिकार को और हमारा काम ख़त्म हुआ। सिपाहियों, डाल दो इस सबके हाथों में हथकड़ियाँ। आनन फान सिपाहियों ने उनके हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी और लंच-पुंज हथकड़ियाँ पहनने से वंचित रह गए, क्योंकि सर ये दोनों व्यक्ति तो मर चुके हैं। ओह! किंतु इन दोनों की मृत्यु लंच-पुंज ही ज़रूर इन दोनों की ज़रूर यह दोनों मृत व्यक्ति लंच-पुंज ही होंगे। इनकी आत्माएं यमराज के कब्जे में होंगी। गिरधारी लाल जी, एम्बुलेंस और फोटोग्राफर को वायरलेस को हेडक्वार्टर से सूचित कर दो। जी साहब। और फिर पुलिस आने अपने काम में जुट गई और कुर्बान और मौके की ताक में मोटू चुपचाप वहाँ से खिसक लिए। यहाँ से खिसक ले के चक्कर में है, लेकिन मैं भी आज इनकी खबर लिए बगैर नहीं मानने वाला। और दूसरे कमरे में पहुंचकर यमराज जी ने कहा था कि यह काम कम से कम आने वाले कम से यमराज जी ने कहा आप कम से कम जाने से पहले ये दर्शन तो देते जाते। मैं यहाँ हूँ बेटे, बोलो तुम्हें क्यों याद कर रही थी? अरे यमराज जी, आप तो पुलिस की वर्दी में हैं, खैरियत तो है ना? है ये कब मुझे यमराज कहकर पुकार रही है? क्यों बेगदेर की तुम यहाँ यमराज क्यों कह रही हो? क्या मैं तुम्हें यमराज नजर आता हूँ? ले लो हम यमराज जी। वो यमराज ने कहूँ तो क्या कहूँ? लगता है इस समय आप मस्करी के मूड में हैं। खैर, मैं आपको यह बताने के लिए याद कर रहा था कि जादुई डंडा वास्तव में करामाती निकला। इस उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, मैं यह पूछना भूल गया कि लंच-पुंज की आत्माएं आपके कब्जे में पहुंच गई या नहीं? उल्लू के पट्टे, अपनी आत्माओं को बाद में कब्जे में करूँगा, पहले तेरी आत्माओं को कब्जे में कर लूँ। आई यमराज जी को तो व्यर्थ में ही मुझ पर पुलिसिया आरोप जमाने लगे। यमराज जी जहाँ है वहीं रुक जाइए, वरना जादुई डंडे का इस्तेमाल आप पर भी कर दूंगा। अरे अपने जादुई डंडे का इस्तेमाल मुझ पर बाद में करियो, पहले मेरी पुलिसिया डंडे का इस्तेमाल तो देख ले। और हाय मार डाला। हाय मर गया। और डंडा सिर पर पड़ते ही कुर्कबांड की चीख मारकर अपने पलंग से फर्श पर गिरा। हाय यमराज जी, फूट गया मेरा सिर। अरे नालायक, अभी तो तेरा सिर फूट रहा है, अब तेरे हाथ पैर भी तोड़ कर रख दूंगा। और अपने बापू को कर्कश आवाज़ सुनते ही कुर्कबांड ने जैसे अपनी आंखें खोली। नहीं बेटा बापू, नहीं यमराज को मुझे, और डंडे को पुलिसिया डंडा नहीं जादू का डंडा कहो। अरे गधे की दुम, आज से मैं तुझे सपने देखना जिंदगी भर बुला दूंगा। दिन रात सपने देखता रहता है और मुझे यमराज कहता है। अरे बाप रे, यानी कि आज भी एक सपना देख रहा था। अब तो भलाई सी में जल्दी से भाग निकलो। अबे कुत्ते की दुम, भागता कहाँ है? आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, तेरा हुलिया सुधार कर दम लूँगा। जब यह सब क्या चक्कर है बुआ? फूफा जी बांड भैया के पीछे डंडा लेकर क्यों दौड़ रही हैं?
अब तुम्हारे क्या बताऊं, अब तुम्हें क्या बत, अब तुम्हें क्या बेटा, तुम्हारे साथ तुम्हारा भैया भी खा कर सोया था। कोई सुंदर सपना देख रहा था जिसने फूफा जी को डंडा जिससे तुम्हारे फूफा जी ने डंडा मारकर तोड़ दिया। हाँ, और अंत में, हाँ दोस्तों, मैं यह सच है, मैं हलवा पूरी खाकर इस बार भी एक प्यारा और न्यारा सपना देख रहा था, जिसे यमराज जी के उपहार में नहीं बल्कि बापू ने पुलिस डंडे ने तोड़ दिया। इसलिए आप लोगों से ईश्वर से प्रार्थना करें कि आइंदा मैं सपने न देखकर हकीकत में आपको कोई मनोरंजन कारनामा दिखाऊं। क्यों करेंगे आप ऐसी प्रार्थना? अच्छा, आगामी कारनामे के लिए विदाई, टाटा, समाप्त दोस्तों।